नमस्कार, शून्य द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। थर्ड आई खुल गई, अब क्या? उसको बैलेंस कैसे करें या थर्ड आई का यूज कैसे करें अपनी लाइफ में? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको एक बात बोली है, जब भी आपको ब्लिंकिंग शुरू होती है, अपनी थर्ड आई को अपने साथ कनेक्टेड रखने के लिए या बैलेंसली ओपन करने के लिए एफर्मेशंस डालना शुरू करें। वो सबसे अच्छा तरीका होता है थर्ड आई को बैलेंसमेंट पे लाने का। बट क्या होता है, जब आपकी थर्ड आई एकदम से खुलती है ना, तो हम घबरा जाते हैं। एंड ये प्रॉबेबली हर इंसान के साथ होता है कि थर्ड आई खुल गई, अब क्या? ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को भी मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है, प्लस अपने साथ साथ माँ कुंडलिनी शक्ति को भी प्रिपेयर करना पड़ता है। अब प्रिपेयर कैसे करेंगे आप? जो मैं बता रही हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा और अपनी बैलेंसमेंट के लिए अपनी थर्ड आई पे यूज भी जरूर करिएगा। इट वर्क्स ट्रेमेंडसली। ठीक है, सबसे पहले तो ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए। जो लोग मेडिटेशन करके अपने थर्ड आई तक पहुंचे हैं, मैं ये बात तो बहुत अच्छे से और शायद बहुत क्लियरली बोल सकती हूँ, इन लोगों को मेडिटेशन में बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती। इनको शून्य की स्थिति में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, मेडिटेशन मोड में बैठिए आराम से, जैसे आप मेडिटेशन करते हैं वैसे ही बैठिए। अब सबसे पहले 21 दिन तक आपको अपनी माँ कुंडलिनी शक्ति को वो नॉकिंग समझानी है। नॉकिंग मतलब क्या होता है? कई बार आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। बहुत सारी मूवीज देखी होंगी जहाँ पे ये बोला जाता है कि मैं 2 बार नॉक करूंगा ना तो समझ लेना पापा है, मैं 4 बार नॉक करूंगा ना तो समझ लेना मम्मी है ना? कई बार आपने देखा होगा कई सारी मूवीज में, मेरे को याद नहीं है कौन सी मूवी की बात कर रही हूँ मैं, बट एक एग्जाम्पल देके बता रही हूँ। तो वो सामने वाला जो नॉकिंग को सुनता है, उससे इसको ये समझ में आ जाता है, अच्छा पापा है, इसने 2 बार नॉक किया है इसका मतलब पापा है, 4 बार किया है मतलब मम्मी है। तो वही नॉकिंग आपको अपने थर्ड आई पे करनी है, देनी है। कैसे देनी है? आपको अपने लिए एक स्लोगन बनाना पड़ेगा। अब आप स्लोगन किसी भी तरह का बना सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, हे माँ कुंडलिनी शक्ति, हे मेरी दिव्य दृष्टि, प्लीज खुलने की कृपा करें। एक स्लोगन ये हो गया। दूसरा स्लोगन हो गया, हे मेरी दिव्य दृष्टि, कृपया खुलने की कृपा करें। ये हो गया दूसरा स्लोगन। या किसी भी तरह का स्लोगन जो आप अपनी थर्ड आई को नॉकिंग के लिए यूज कर सके, वैसा एक स्लोगन बनाइए। ठीक है, मेडिटेशन मोड पे बैठ जाइए। जब आप बिल्कुल, आपको समझ में आ गया कि नहीं अब मैं बिल्कुल शून्य की स्थिति में हूं, वो स्लोगन बोलना शुरू करिए रिपीटेडली 3 बार, कम से कम 5 बार भी कर सकते हैं आप। अगर छोटा स्लोगन है तो फिर 5 बार कर सकते हैं आप, अगर बड़ा है तो 3 बार, आपके ऊपर डिपेंड करता है, इट्स अप टू यू। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ये बोला कि हे मेरी दिव्य दृष्टि प्लीज खुलने की कृपा करें। मेडिटेशन मोड पे बैठकर 3 बार आपने अपनी थर्ड आई को नॉकिंग दे दी, ये 3 बार बोलकर। ठीक है, अब अपनी माँ कुंडलिनी शक्ति को ये चीज समझाएं। कैसे समझाएंगे? ये आपने 3 बार बोल लिया, ये स्टेटमेंट बोलने के बाद कुंडलिनी माँ शक्ति को बोले कि हे माँ, मैं कभी भी थर्ड आई पे अपने आके 3 बार ये स्टेटमेंट बोलूँ ना, आप तभी मेरी थर्ड आई खोले, तभी मेरी दिव्य दृष्टि खुले, और मैं जो भी मैनिफेस्टेशन मांगू तो मेरी वो पूरी हो। ठीक है, पहली चीज। दूसरी, कई बार हम इंसान हैं, मेडिटेशन करने से या फिर एक मेडिटेटर जो होता है उनका काफी हद तक अपनी जुबान पे, अपनी थिंकिंग पे कंट्रोल होता है, बट फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी थिंकिंग या ऐसा विजुअलाइजेशन हमारे दिमाग में आ जाता है जो कि हम नहीं चाहते। सो फॉर अ सेफ साइड आपको इस चीज को भी अपनी माँ कुंडलिनी शक्ति को समझाना पड़ेगा कि मैं कोई भी विजुअलाइजेशन या कोई भी ऐसी वर्डिंग्स अपने मुंह से निकालूं जो मैं नहीं चाहता कि मैनिफेस्ट हो जाए, वो कभी मैनिफेस्ट ना हो। ठीक है, मेरी ये बात समझ में आई?
आपको अपनी कुंडलिनी माँ शक्ति को ये बात बतानी पड़ेगी कि जो मैनिफेस्टेशंस मैं पूरी करना नहीं चाहता वो कभी पूरी ना हो। ठीक है, हो गया। अब इस उसी मेडिटेशन मोड पर बैठे बैठे ये चीजें भी आप अपनी कुंडलिनी शक्ति और अपनी दिव्य दृष्टि को दीजिए कि मैं कभी भी इन चीजों का या फिर अपनी दिव्य दृष्टि का गलत उपयोग नहीं करूंगा। मैं अपने और दूसरों की भलाई के लिए ही आपको पुकारूंगा और कभी भी इस चीज को एज अ बोलते ना एज अ पोर्ट्रेट यूज नहीं करूंगा कि हाँ भाई मेरी दिव्य दृष्टि खुल गई है, आ जाओ देखो मैं कैसा दिखता हूं। इस तरह की चीजें नहीं करूंगा, पब्लिसाइज नहीं करूंगा। दो चीजें मैंने आपको बोली, एक नॉकिंग और दूसरा किसी भी नेगेटिव मैनिफेस्टेशन या विजुअलाइजेशन को जब तक आप परमिशन नहीं दोगे आपकी दिव्य दृष्टि वो चीज कभी भी अडॉप्ट ना करे। ये अंदर ही अंदर आपको 21 दिन तक अपनी माँ कुंडलिनी शक्ति को समझाना है, इस सहूलियत के साथ कि आप अपनी दिव्य दृष्टि का कभी भी गलत उपयोग नहीं करोगे। हो गया, 21 दिन पूरे हो गए। 21 दिन तक में आपको आराम से समझ में आने लग जाएगा कि आपकी थर्ड आई आपके 3 बार नॉक करने के बाद ही आपको आंसर करती है। करके देखिएगा, जरूर करेंगे। ठीक है, अब हो गया ये चीज। अब आपको क्या करना है, 22nd डे में मतलब 22वें दिन नॉकिंग करिए, दिव्य दृष्टि को खोलिए, छोटे छोटे मैनिफेस्टेशंस डालना शुरू करिए अपनी थर्ड आई पे। क्या कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को आज ब्लू कलर की बटरफ्लाई दिख जाए, मेरे को आज एक सफेद गाय अपने घर के आगे से गुजरते हुए दिख जाए, इस तरह से। इससे क्या होगा, आपके और आपकी कुंडलिनी शक्ति के बीच में एक कनेक्शन क्रिएट होगा जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है, आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको अपने सवाल का कुछ जवाब मिला हो। अगर आपको और कुछ जानना है इससे रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि मैं और क्या कर सकती हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।